तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। हाँ, सेडेंटरी होते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं। कॉशन एंड ऑप्टिमिज्म, कॉशन मीन्स केयरफुल हो जाओ, ऑप्टिमिज्म मीन्स होपफुल हो जाओ। इंडिया के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करने वाले हैं यूके के साथ। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। हाँ जी, चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है, ये मार्क करता है, सिग्नल देता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप, एक बहुत ही पावरफुल कदम है किस चीज की तरफ, इन सिक्योरिंग मतलब बनाने की तरफ इंडिया के बायलेटरल, बायलेटरल में जिसमें दो कंट्रीज हैं, तो ऐसे रिश्ते बनाए जा रहे हैं इंडिया और यूके के बीच में इन एंड इंक्रीजिंग, कैसे बढ़ते हुए फ्रेगमेंटेड मीन्स टूटे हुए ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट में। तो दुनिया भर में ट्रेड टूट रहा है, मतलब फ्रैगमेंट हो रहा है, बट रहा है, लेकिन ऐसे में इंडिया और यूके ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, और ये इन दोनों के रिश्तों को अच्छा बना रहा है। द की का मतलब क्या है, मेन। हाईलाइट मीन्स जोर देने वाली बात। तो मेन जो हाईलाइट है, मेन जो इंपॉर्टेंट बात है इंडिया के लिए, वो ये है कि 99% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स, कि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करेगा उसका 99% में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग, हालांकि इनको हेल, हेल का मतलब क्या, अप्रिशिएट, तो इस चीज को अप्रिशिएट किया गया, इस चीज की तारीफ की गई। किसने तारीफ करी, बिजनेस लीडर्स ने। तो जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जो पूरे पूरे ग्रुप्स हैं इंडस्ट्री के, जो उन सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, अपैरल मीन्स कपड़े वपड़े, गुड्स मीन्स सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स हो गए आपके पुखराज वगैरह, ज्वेलरी आ गई सारी, ईच अमंग द टॉप इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूके, ये सारे के सारे इंडियन एक्सपोर्ट्स में मतलब टॉप में है, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं यूके को। तो इन्होंने क्या शो किया है, स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिविटी। तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई है आगे की ट्रेड ग्रोथ के लिए, क्योंकि 99% सामान पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूके को। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो इंजीनियरिंग गुड्स जो बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसा उम्मीद है कि ये डबल हो जाएंगे, $7.55 बिलियन तक चले जाएंगे यहाँ तक, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ओवरऑल जो बायलेटरल ट्रेड है, बायलेटरल मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है, ऐसी उम्मीद है कि वो डबल हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2030 तक। जो दूसरी बड़ी, मेजर मीन्स ह्यूज, तो जो दूसरी बड़ी जीत है वो क्या है, कि जो इंडियन वर्कर्स हैं जो अभी टेम्पररीली काम कर रहे हैं यूके में, और जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी कि उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं करना 3 साल तक। तो जितने भी इंडियन वर्कर्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं, या जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं, उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा 3 साल तक। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो, जैसे कि कोई पैसा, जैसे पेंशन फंड बना दिया, उसमें इतना % एम्प्लॉयर को देना है, इतना % एम्प्लॉय को देना है, तो ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आसान हो जाएगी इंडियन वर्कर्स की हायरिंग यूके में। अभी क्या होता है, इंडियन वर्कर्स को लोग नहीं हायर करते ज्यादातर, क्योंकि उनको फंड में पैसा लगाना होता है, कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन खत्म कर दिया, तो इससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा हायरिंग करेंगे इंडियन वर्कर्स की। तो पूरा पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, कि इंडिया और यूके के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, अच्छा अग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा 99% एक्सपोर्ट्स पे। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत खुश हैं, ट्रेड भी बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएगा, और ऊपर से सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस का भी के ऊपर भी छूट दे दी गई है। तो अब वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन वर्कर्स को हायर भी करेंगे।
टोन कैसी है पैसेज की? अच्छी है ना टोन। इसका मतलब क्या होता है? टोन कैसी है? सैंग्विन है। यहां तक सैंग्विन टोन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव टोन इज व्हाट? ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है। चलो अब मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। एक तो मुझे मार्क्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, हैव एक्सप्रेस्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, आर एक्सपेक्टेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है ये बता दो। यहां से लेकर यहां तक चलो पार्सिंग करेंगे। मार्क्स का सब्जेक्ट था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इसका सब्जेक्ट था हाईलाइट, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। हैव एक्सप्रेस्ड का सब्जेक्ट था इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ये V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। एसोसिएशंस प्लूरल था इसलिए हैव लगाया था। आर एक्सपेक्टेड का सब्जेक्ट था एक्सपोर्ट्स, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। आर एक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड, ये दोनों के दोनों आर और इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका पैसिव वॉइस है। विल बी एग्जेम्प्ट जो है, अच्छा एग्जेम्प्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, एग्जेम्प्ट एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो ये विल बी ई है, इसका मतलब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कोई एक्शन नहीं है तो ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, नॉर्मल साइज सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसका सब्जेक्ट विन ही था। इसकी पार्सिंग करेंगे तो दिस प्रोनाउन है, इज वर्ब है, लाइकली एडवर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, इज वर्ब है, द आर्टिकल है, हायरिंग नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इंडियन एडजेक्टिव है, वर्कर नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूके नाउन है। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। बेटा अगर एग्जेम्प्ट वर्ब होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, वहां पे एग्जेम्प्टेड आता। विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती, तो इसलिए मतलब एग्जेम्प्ट वर्ब की तरह यूज ही नहीं हुआ था, वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? जो FTA है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ऑल्सो ईजेस मीन्स आसान बना देता है। द मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स मूव करना, प्रोफेशनल्स को और इन्वेस्टर्स को जो कुछ हद तक आगे जाएगा, इंडिया रिवाइव करेगा, रिवाइव मीन्स स्ट्रॉन्ग बना देगा। इंडिया की जो फ्लैगिंग, फ्लैगिंग मीन्स कमजोर होती हुई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेवल्स है, तो FDI के लेवल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि आराम से प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स मूव कर पाएंगे। ऑन द फ्लिप साइड मीन्स दूसरी तरफ, ऑन द ऑपोजिट साइड, इंडिया हैज अग्रीड, इंडिया मान गया है कि वो अपने टैक्सेस को कम कर देगा और कितना पे 90% ऑफ द टैरिफ लाइंस, तो 90% तक सामान पे वो भी अपने टैक्सेस कम करेगा जो इंपोर्ट करेंगे यूके से, विद 85% ऑफ दिस, और 85% तो जीरो टैरिफ हो जाएंगे 10 सालों के अंदर। तो भाई एक हाथ दे दूसरे हाथ ले ही होता है, अगर यूके हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ नहीं ले रहा तो इंडिया को भी वही करना पड़ेगा, तो इंडिया में भी 85% जो सामान है उस पर जीरो टैक्सेस हो जाएंगे 10 साल के अंदर ही अंदर। वाइल द रिडक्शन इन ऑटोमोटिव टैरिफ, जो कमी आई है ऑटोमोबाइल के टैक्सेस पे, जो हम गाड़ियां वगैरह लेते हैं यूके से, इज अनलाइकली टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा प्राइस कॉन्शियस बिहेवियर इंडियंस का, तो इंडियंस का बहुत ज्यादा बिहेवियर चेंज नहीं होगा जो कमी आएगी टैक्सेस में उसकी वजह से। लेकिन जो स्लैश हो जाएंगी इंपोर्ट ड्यूटीज, तो जो इंपोर्ट ड्यूटीज जो हट जाएंगी, स्लैश मीन्स रिमूव हो जाएंगी विस्की पर और जिन पर, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा इंडिया में, और परहैप्स क्या कम नीचे हो जाएगा, द ऑनगोइंग प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड, तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है प्रीमियम चीजों को देने, प्रीमियमाइजेशन करने का, प्रीमियम की तरफ मूव करने का, वो कम हो जाएगा। क्यों?
हुआ क्या, बाहर से विस्की आ रही है, बाहर से जिन आ रहा है, मतलब ये अल्कोहल है, तो अब ड्यूटीज तो नहीं लग रही, तो ये सस्ता आएगा। सस्ता आएगा तो अब क्या होता है, इंडियन जो ब्रांड्स हैं वो कंपटीशन फेस करेंगी। भाई सही बात है, कंपटीशन तो होगा ही होगा। ऑल्दो द मोदी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारी, हैज बीन क्विक, वो उसने बहुत जल्दी ही क्या किया, क्रिटिसाइज किया था, बुराई करी थी उन एफटीएस की जो यूपीए ने साइन किया था, मतलब उनसे पिछली वाली सरकार ने साइन किए थे, कि इस सब से इंडिया को नुकसान होता है, इंडिया एक डिसएडवांटेज में आता है। लेकिन जो कुछ उसके खुद के एफटीएस हैं, जो मोदी गवर्नमेंट ने खुद जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं, उनके भी सेम इशू है, उनसे भी इंडिया को नुकसान हो रहा है। इंडिया और यूएई के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत खराब हो गया। तो इंडिया ने यूएई के साथ भी एक ऐसा अग्रीमेंट किया था, उसकी वजह से ट्रेड बैलेंस खराब हो गया। ट्रेड बैलेंस खराब होने का मतलब क्या होता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। एफटीए जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ इंडियन एक्सपोर्ट्स को। इंडियन फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जो है बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के, जब से बातें चली हैं। और अब इंडियन फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस अप इन आर्म्स हैं, अप इन आर्म्स मींस बहुत गुस्से में है। किस चीज को लेके, कि टैरिफ कम हो गया है, टैक्सेस कम हो गए हैं लैम्ब और सैल्मन, लैम्ब एक एनिमल है, सैल्मन एक फिश है, और जो बाकी के एडिबल प्रोडक्ट्स आते हैं। सही बात है भाई, फार्मर्स को नुकसान होगा। हम कोई सामान बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब उस इंपोर्ट पे कोई ड्यूटीज नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है, तो सस्ता आ जाएगा वो सामान। सस्ता आएगा तो हमारे यहाँ का जो सामान है वो कंपटीशन में आ जाएगा, इनको भी सस्ता करना पड़ेगा, फार्मर्स को भी, तो प्रॉब्लम है, इट इज प्रॉब्लमेटिक। ऐसा ना हो कि बाहर का सामान ही, इंपोर्ट ही इतना सस्ता हो जाए कि लोग बाहर का सामान ही यूज करने लग जाए और यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब सफर करें। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।